यह रही छठ व्रत की पूरी पारंपरिक कहानी। छठ माई की कथा, जिसे छठ पूजा के दिन सुनना शुभ माना जाता है। छठ व्रत की कथा। छठी माई की कहानी। प्राचीन समय में राजा प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों के कोई संतान नहीं थी। वे बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ और व्रत किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद रानी मालिनी ने प्रसाद स्वरूप खीर खाई और कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बालक जन्म के तुरंत बाद ही मर गया। राजा और रानी अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। राजा प्रियव्रत आत्महत्या करने का विचार करने लगे। तभी अचानक एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने कहा, राजन, मैं छठी देवी हूँ, सृष्टि की पालनकर्ता और संतान सुख देने वाली देवी। तुम्हारे यहाँ पुत्र इसलिए जीवित नहीं रह सका क्योंकि तुमने मेरी पूजा नहीं की। यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और छठी माई से प्रार्थना की कि वे उन्हें संतान सुख दें। देवी ने कहा, हे राजन, अब तुम और तुम्हारी रानी श्रद्धापूर्वक मेरा व्रत और पूजन करो। इससे तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने देवी के बताए अनुसार षष्ठी तिथि को सूर्यास्त के बाद छठी माई का व्रत किया। फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुआ। तब से यह व्रत लोक में प्रसिद्ध हो गया और लोग छठी माई, छठ देवी की पूजा करने लगे। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी माई, उषा और संध्या, सूर्य की दोनों पत्नियां की पूजा की जाती है। यह व्रत 4 दिनों तक चलता है। पहला नहाय खाए, दूसरा खरना, तीसरा संध्या अर्घ, शाम का अर्घ, चौथा उषा अर्घ, सुबह का अर्घ। भक्त पूरी श्रद्धा और पवित्रता से यह व्रत रखते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि तथा संतान की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको छठ पूजा की शुभकामनाएं।